नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन आज भी यूपी पुलिस के लिए एक बड़ी पहेली बनी हुई है। पिछले 3 सालों में पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। 9 राज्यों में छापेमारी हुई, स्पेशल टीमों के साथ एटीएस को भी लगाया गया, लेकिन शाइस्ता अब तक गिरफ्त से बाहर है। वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो चुकी है और उसकी जानकारी देने वालों के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। शाइस्ता का नाम यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड महिला अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। सिर्फ वही नहीं, अतीक के परिवार की दूसरी महिलाएं, उसकी बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। इन तीनों पर उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने और हमलावरों की मदद करने का गंभीर आरोप है। जैनब और आयशा पर भी 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। शुरुआत में इनके दुबई भागने की आशंका जताई गई थी, लेकिन बाद में पुलिस ने भी संभावना से इनकार कर दिया। 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद की जान लेने के बाद से अब तक आखिर क्यों नहीं पकड़ी जा सकी हैं ये तीनों महिलाएं? क्या यूपी की कोशिशों में कमी है? क्या फिर से इनके छिपने का तरीका बेहद मजबूत बना हुआ है? ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। प्रयागराज में दिन दहाड़े शूट आउट, 500 से ज्यादा जगहों पर सर्च ऑपरेशन। 24 फरवरी 2023 का दिन प्रयागराज के लिए एक ऐसा दिन बन गया जिसे लोग आज भी याद करके डर जाते हैं। उस दिन धूमनगंज इलाके में दिन दहाड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील उमेश पाल को और उनके 2 गनर की गोली और बम मारकर जान ले ली गई। हमलावर इतने बेखौफ थे कि उन्होंने पहले ताबड़तोड़ फायरिंग की और फिर लगातार बम फेंके। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग गए। ये मामला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था और साफ दिख रहा था कि इसके पीछे एक बड़ा गैंग काम कर रहा है। अब जब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो तस्वीर और ज्यादा साफ हो गई है। फुटेज में अतीक अहमद का बेटा असद अहमद और गुड्डू मुस्लिम साफ तौर पर हमला करते हुए नजर आए थे। गुड्डू मुस्लिम लगातार बम फेंक रहा था, जबकि गैंग के बाकी समुदाय गुलाम, शबीर और उस्मान गोली चला रहे थे। ये हमला इतना तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उस समय अतीक अहमद खुद गुजरात की साबरमती जेल में बंद था, लेकिन पुलिस को शक था कि उसने वहीं से इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची है। इसी आधार पर पुलिस ने अतीक और उसके भाई अशरफ अहमद, बेटे असद समेत कुल 9 लोगों को इस मामले में नामजद आरोपी बनाया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, मामले में नए नए नाम जुड़ते गए। घटना के 2 से 3 दिन के अंदर ही पुलिस ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, उसकी बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब को भी आरोपी बना दिया। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि उमेश पाल की जान लेने के बाद 2 दिन तक ये सभी महिलाएं धूमनगंज इलाके में ही मौजूद थी, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसी दौरान शाइस्ता परवीन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उसने अपने पति अतीक, देवर अशरफ और बेटे पर लगे आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। उसने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की और कहा कि उमेश पाल का जान जाना एक राजनीतिक साजिश है। शाइस्ता ने अपने पत्र में ये भी आरोप लगाया कि एक बीजेपी कैबिनेट मंत्री प्रयागराज में मेयर की कुर्सी अपने पास रखना चाहता है और इसी वजह से अतीक और उसके परिवार को चुनाव से दूर रखने के लिए ये पूरा प्लान बनाया गया था। 26 फरवरी 2023 को प्रयागराज पुलिस ने इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज जारी किया। इसमें असद अहमद खुलेआम गोली चलाते हुए नजर आया था। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। इसके बाद शाइस्ता परवीन, जैनब और आयशा नूरी अचानक फरार हो गई। इसके बाद पुलिस ने तेजी से एक्शन लेना शुरू किया। 27 फरवरी को इस हत्याकांड में शामिल ड्राइवर अरबाज को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। 1 मार्च को अतीक अहमद के चकिया स्थित घर पर बुलडोजर चला दिया गया और 11 मार्च को पुलिस ने शाइस्ता पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया, जो कि बाद में बढ़कर 50,000 रुपए हो गया। शाइस्ता और जैनब को पकड़ने के लिए पुलिस की 22 टीमें बनाई गई थी। ध्यान दीजिएगा, 22 टीमें।
प्रयागराज, कौशाम्बी, लखनऊ, बरेली, नोएडा और मेरठ समेत 13 जिलों में छापेमारी की गई। जब यहां से कोई सुराग नहीं मिला तो सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ाकर 9 राज्यों तक कर दिया गया। यूपी के साथ साथ बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी पुलिस की टीमें भेजी गई। करीब 1.5 महीने के अंदर पुलिस ने 500 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की थी, लेकिन शाइस्ता और जैनब का कोई पता नहीं चला। 13 अप्रैल 2023 को झांसी के पास परीक्षा डैम के नजदीक असद अहमद और गुलाम का एनकाउंटर कर दिया गया। उसी समय अतीक और अशरफ को प्रयागराज की अदालत में पेश किया जा रहा था। जैसे ही अतीक को अपने बेटे के एनकाउंटर की खबर मिली, वो कोर्ट में ही रोने लगा। 14 अप्रैल को असद का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन इसमें ना तो अतीक शामिल हो सका और ना ही शाइस्ता परवीन नजर आई। 15 अप्रैल 2023 की रात को अतीक अहमद और अशरफ के प्रयागराज के क्वालिन हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए लाया गया था। तभी तीनों हमलावर ने दोनों की गोली मारकर जान ले ली गई। ये घटना कैमरे के सामने हुई और पूरे देश में ये चर्चा का विषय बन गई थी। तीनों हमलावरों को मौके पर ही पकड़ लिया गया था। उस रात ये अफवाह भी फैली थी कि शाइस्ता परवीन और जैनब सामने आई हैं, लेकिन इसकी पुष्टि आज तक नहीं हो सकी है। अगले ही दिन कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक और अशरफ का अंतिम संस्कार होना था। पुलिस को उम्मीद थी कि ये दोनों ही महिलाएं अपने अपने पति को आखिरी बार देखने तो जरूर आएंगी। इसके लिए महिला पुलिस कर्मियों और इंटेलिजेंस की टीम को तैनात किया गया था, लेकिन आखिरी वक्त तक शाइस्ता और जैनब और आयशा नूरी वहां पहुंची ही नहीं। 19 अप्रैल 2023 को पुलिस को सूचना मिलती है कि शाइस्ता कौशाम्बी के पलहाना गांव में छिपी हुई है। ये गांव गंगा के किनारे कछार इलाके में स्थित है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, घर घर तलाशी ली गई और ड्रोन से इलाके की जांच भी की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। क्या कभी होगी गिरफ्तारी? सिस्टम पर उठते सवाल। करीब 6 दिन बाद फिर खबर मिली कि शाइस्ता कौशाम्बी के हटवा गांव में है, जो अशरफ का ससुराल भी है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ पहुंची, लेकिन यहाँ भी तलाशी के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। शाइस्ता पर पहले से ही कई केसेस दर्ज थे। उस पर कुल 7 FIR थी, जिनमें उमेश पाल हत्याकांड की साजिश, ठगी और आर्म्स एक्ट के मामले भी शामिल थे। एक तरफ शाइस्ता फरार थी तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने अतीक अहमद की संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि करीब 200 करोड़ रुपयों की बेनामी संपत्तियां शाइस्ता के नाम पर थी। प्रशासन ने उसके 2 मकानों को भी गिरा दिया। मेरठ में अतीक की बहन आयशा नूरी की ससुराल है। वहां के CCTV फुटेज में ये बात सामने आई कि उमेश पाल की जान जाने के बाद गुड्डू मुस्लिम वहां ठहरा था। इसके बाद पुलिस ने आयशा नूरी के पति डॉक्टर अखलाक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आयशा खुद फरार हो गई। 29 अक्टूबर 2024 को यूपी पुलिस को शाइस्ता परवीन की लोकेशन उड़ीसा में मिली। एक CCTV फुटेज में गुड्डू मुस्लिम जैसा व्यक्ति दिखा। यूपी STF की टीम वहां पहुंची, लेकिन जांच में पता चला कि वो व्यक्ति गुड्डू मुस्लिम नहीं था। इसके बाद पुलिस ने यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना जैसे एयरपोर्ट पर शाइस्ता, जैनब और आयशा की तस्वीरें भेजी और लुकआउट नोटिस भी जारी किया। पुलिस ने साफ कहा कि ये तीनों महिलाएं विदेश नहीं भागी हैं। 29 दिसंबर 2024 को दिल्ली के करोल बाग इलाके में अतीक अहमद के भांजे जाकिर उर्फ जका को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि उमेश पाल की जान लेने के बाद शाइस्ता काफी समय तक दिल्ली में ही छिपे रही थी। इधर अतीक और अशरफ की जान लेने वाले तीनों आरोपी अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और सनी सिंह अलग अलग जेल में बंद है। 3 साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने आज तक जमानत के लिए कोर्ट में एक बार भी अर्जी नहीं दी है। इस केस को समझने के लिए सरकारी वकील मृत्युंजय तिवारी ने भी बात की गई। इस पूरे मामले के बीच पुलिस ने अतीक अहमद के परिवार की करीब 3000 करोड़ रुपयों की संपत्ति भी जब्त कर ली। जांच एजेंसियों का दावा है कि उसकी कुल बेनामी संपत्ति 10,000 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। अतीक ने ज्यादातर संपत्तियां अपने नौकरों और गैंग के लोगों के नाम पर ही खरीदी थी। अतीक अहमद के परिवार की बात करें तो उसके कुल 5 बेटे थे और तीसरे नंबर के बेटे असद का एनकाउंटर हो चुका है। सबसे बड़ा बेटा उमर अहमद लखनऊ के जेल में आज भी बंद है। दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद झांसी की जेल में आज भी बंद है।
उमर पर रंगदारी और अपहरण जैसे कई मामले दर्ज हैं, जबकि अली पर उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने का आरोप है। अतीक के चौथे बेटे अहजम और पांचवें बेटे आबान उस समय नाबालिग थे जब अतीक को मारा गया था। उन्हें राजू पपुरा चाइल्ड प्रोटेक्शन होम में रखा गया था, लेकिन अक्टूबर 2023 में इन दोनों को अतीक की बहन शाहीन अहमद को सौंप दिया गया। शाहीन का घर हटवा गांव में है, जो अतीक के चकिया वाले घर के करीब 3 किलोमीटर दूर है। शुरुआत में वहां पुलिस की सुरक्षा भी लगाई गई थी, लेकिन बाद में उसे हटा लिया गया। 3 साल बीत जाने के बाद भी शाइस्ता परवीन, जैनब और आयशा नूरी का कोई पक्का सुराग नहीं मिल सका है। इतने बड़े स्तर पर छापेमारी हुई, जांच और लगातार कोशिशों के बावजूद इन महिलाओं का गायब रहना अपने आप में ही एक बड़ा सवाल बन चुका है। आज भी यही सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े नेटवर्क, पुलिस की सख्ती और लगातार दबाव के बावजूद ये तीनों महिलाएं कैसे बची हुई हैं? क्या इनके पास कोई मजबूत मददगार है, या फिर ये खुद इतनी चालाकी से छिपी हुई हैं कि हर बार पुलिस से एक कदम आगे ही निकल जाती हैं? ये पूरा मामला सिर्फ एक हत्याकांड नहीं, बल्कि सिस्टम, कानून और अपराध की दुनिया के लिए उस सोच को भी सामने लाता है जहां कुछ लोग लंबे समय तक पकड़ के बाहर रह जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या कभी शाइस्ता परवीन और बाकी महिला आरोपी तक पुलिस पहुंच भी पाएगी, या फिर ये केस हमेशा के लिए एक अधूरी कहानी बनकर ही रह जाएगा? आपको क्या लगता है कि शाइस्ता परवीन और बाकी 2 महिलाएं कहां छुपी हो सकती हैं और पुलिस की कैसे गिरफ्त में आ सकती हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपने सोच विचार जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।